हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था और इसका शुरुआत किसने किया था और क्यों किया था। देखिए, 19वीं सदी में सामाजिक स्तर पे और धार्मिक स्तर पे काफ़ी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जिससे क्या हुआ कि एक ही समाज में रह रहे लोगों के अंदर काफी कठिनाइयां पैदा हो गया, जिससे कि समाज बिल्कुल अलग थलग पड़ने लग गया। यानी समाज जो था यह धार्मिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे बिल्कुल अलग थलग पड़ने लग गया। उसी कुरीतियों को दूर करने के लिए आधुनिक भारत के अंदर जो कई सारे आंदोलन शुरू किया गया, जो सुधार शुरू किया गया, उसे ही सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। ये आंदोलन उस समय के कई सारे मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा शुरू किया गया और आगे चल के कई सारे लोगों ने, कई सारे संगठन ने इसका विकास किया, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, रामकृष्ण मिशन। इस तरह के कई सारे संस्था धीरे धीरे पनपने लगा और जो अभी का स्थिति है आधुनिक भारत में, जो सामाजिक और धार्मिक स्थितियां इस तरह का फिर से व्यवस्थित हुआ। तो इसमें हम देखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किस परिस्थितियों में हुई। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा धार्मिक और सामाजिक समाज कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरह से विकसित होता गया। तो ये चीज जरूर आपको पहले समझना होगा, उसके बाद आपको समझना होगा किस तरह से इसमें चेंजिंग किया गया, बाद में किस तरह से सुधार किया गया, बाद में जो कुछ खामियां इसमें आ गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो अभी का समाज है वो प्रारंभिक वैदिक काल से शुरू हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा अभी का जो समाज है वो कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, वो वैदिक काल से हुआ था। वैदिक काल का आरंभ कब हुआ है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व को हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं, जो कि हमारा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है प्राचीन भारत के इतिहास का, जिसमें हमारा वैदिक सभ्यता के बारे में हमने डिस्कस कर चुका हूं। तो वैदिक समाज जो हमारा था उसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो देखिए, वैदिक काल को दो कालखंडों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड बांटा गया है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा कालखंड जो शुरू होता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। हमारा जो आधुनिक समाज है वो किस तरह का समाज था, आरंभ में वो वैदिक समाज था। यानी वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आते थे, जिसका दो कालखंड में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में क्या हुआ कि उस समय जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था नहीं था, यानी कर्म आधारित समाज था। जिस तरह के लोग काम करते थे उस तरह का उसका जाति माना जाता था। जैसे कि कोई शूद्र है, अगर वो शूद्र वेद पढ़ता है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। तो यानी एक ही परिवार में कई तरह के लोग होते थे, एक ब्राह्मण होते थे, एक क्षत्रिय होते थे, शूद्र, वैश्य। इस तरह का समाज ऋग वैदिक काल में हुआ था। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहे की खोज हुई थी। लोहे की जो खोज हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और लोहे की खोज के बाद जो वैदिक समाज था वो काफी तीव्र गति से विकसित करना शुरू हो गया। यानी कोई अब जो सामान बनाया जाता था लोहे का, कुल्हाड़ी, हल, तो इस तरह से डेवलपमेंट करना बहुत तेजी से शुरू हुआ। तो यानी इकोनॉमिक स्तर पे, यानी आर्थिक स्तर पे जो वैदिक समाज था वो बहुत तेजी से विकसित करना शुरू हो गया था।
अब आर्थिक स्तर पे जब विकसित होना शुरू हुआ तो धार्मिक स्तर पे भी इसका विकास होना शुरू हो गया। तो जिस समाज में पहले जो था वो वर्ण व्यवस्था नहीं था, पहले पूजा पाठ मूर्ति पूजा नहीं था, इतना धर्म के अंदर आवंडर नहीं था, अब जो उत्तर वैदिक काल आते आते कई सारे धार्मिक परिवर्तन होना शुरू हो गया था। वैदिक काल में यानी उत्तर वैदिक काल में काफी धार्मिक स्तर पे परिवर्तन होना शुरू हो गया। उसमें मूर्ति पूजा होना शुरू हो गया, स्नान जो धार्मिक स्नान, यज्ञ होना शुरू हो गया, जो कि ऋग वैदिक काल में ये चीज नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से वैदिक काल आगे बढ़ता गया उसमें धार्मिक स्तर में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में एक और बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया, उसमें एक वर्ण व्यवस्था आ गया जो कि जन्म के आधार पे तय किया जाना शुरू हो गया। 4 वर्ण में विभाजित हो गया पूरा समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो ऋग्वेद काल में जो था वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे था, वो अब ऐसा नहीं हुआ। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे तय होना शुरू हो गया। जैसे ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय कुल में जो जन्म लेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य कुल में जो जन्म लेगा वो वैश्य कहलाएगा और शूद्र कुल में जो जन्म लेगा वो शूद्र कहलाएगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। अगर शूद्र में कोई वैदिक पाठ करता है तो वो ब्राह्मण कहलाता था। ये बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया जिससे कि समाज में बिल्कुल कुरीतियां भर गई। ये समाज में बहुत ही बड़ा कुरीतियां आ गया जिससे कि समाज 4 वर्णों में टूट गया। अब ब्राह्मणों का काम रह गया वेदों का पाठ करना, पूजा पाठ, सारा का सारा चीज ब्राह्मणों के पास आ गया। शासन व्यवस्था अब क्षत्रियों के पास आ गया। वैश्य जो थे वो व्यापार करना शुरू किया। सबसे अधिक इस वर्ण व्यवस्था के अंदर जिसको कठिनाइयां हुई वो शूद्र थे। इनको सबसे अधिक कठिनाइयां झेलना पड़ा इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। इनका काम ये रह गया, ये जो सारे जाति वाले थे इनका सेवा करना, तो इस वजह से इनके ऊपर काफी अत्याचार बढ़ गया, बहुत अत्याचार बढ़ गया था इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। तो देखिए, तो इसी तरह से जब जब धर्म के अंदर या समाज के अंदर कुरीतियां फैली तो कुछ ना कुछ आंदोलन जरूर हुआ। तो इसी तरह प्राचीन टाइम में भी जो इस तरह का जो कुरीतियां फैली तो उसके लिए भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने आंदोलन किया और अलग से सेपरेट धर्म को बनाया। जैसे कि जो उत्तर वैदिक काल में जो कुरीतियां फैली हुई थी तो उससे दुखी होकर कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने क्या किया, इस धर्म का विरोध किया और खुद अलग से धर्म बनाया। यानी एक तरह से कह सकते हैं धार्मिक आंदोलन, धार्मिक या सामाजिक आंदोलन हम कह सकते हैं, वो प्राचीन भारत में भी हुआ था, जिसे कहा जाता है जैन धर्म का विकास और बौद्ध धर्म का विकास, जो कि पहले वैदिक समाज का ये लोग पार्ट थे, यानी हिंदू सनातन धर्म का ये पार्ट थे। लेकिन जिस तरह से धार्मिक कुरीतियां फैली ये सारे लोग अलग से अपना धर्म बना लिया। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है, जो प्राचीन टाइम में जो हमारे समाज में और धर्म में कुरीतियां फैली उसका ये एक इफेक्ट देखने को मिला, जो कि ये लोग धर्म से अलग हो गए और एक नया धर्म बना लिया। इसी तरह जब मध्यकालीन भारत में धर्म में और समाज में जब कुरीतियां देखने को मिला तो उस समय के जो विद्वान लोग थे उन्होंने क्या किया, इस धर्म से अलग होकर के अपना धर्म बना दिया। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैसे सिख धर्म, गुरु नानक देव ने जो है वो सिख धर्म बना दिया। उसके बाद सूफी संत, कबीर पंथी, तो इस तरह से कई सारे
आंदोलन हुए जिसे मध्यकालीन भारत में हम इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यानी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो मध्यकालीन भारत में हुआ उसको हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखिए, जिस तरह से प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक स्तर पे कुरीतियां थी, उसके लिए आंदोलन हुआ था, उसी तरह आधुनिक भारत में जो धार्मिक और सामाजिक स्तर पे जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया उसे हम आधुनिक भारत का पुनर्जागरण कहते हैं। देखिए, अब आधुनिक भारत में हुआ क्या कि 1813 में अंग्रेजों ने क्या किया कि चर्च को यानी मिशनरियों को, ईसाइयों को ये अधिकार कानूनी रूप से दे दिया कि आप भारत में आ सकते हो और अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो इसी के तहत कई सारे ईसाई मिशनरी, कई संगठन आए और कई सारे चर्च यहाँ पे बनाए और इस तरह से लोगों में जा कर अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करना आरंभ कर दिया। अब उस समय क्या था, सामाजिक स्तर पे काफी कुरीतियां थी। जैसे कि मैंने बताया कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण में डिवाइड था हमारा पूरा समाज। जो हमारा हिंदू धर्म था, वैदिक सभ्यता थी, उसमें जो सबसे निचले स्तर शूद्र को माना जाता था, इनके साथ बहुत उत्पीड़न हो रही थी समाज के अंदर। तो ये जो थे मिशनरी वाले लोग, ये इन्होंने टारगेट किया इन लोगों के ऊपर, यानी जो शूद्र थे उनके ऊपर टारगेट किया। कहा आप हमारे धर्म में मिल जाओ, को किसी तरह के भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा। इनको काफी प्रलोभन दिया। तो कई सारे जो लोग थे वो क्या हुआ कि ईसाई धर्म अपनाने लग गए। अब इससे क्या हुआ कि हमारे धर्म के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लग गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ईसाई धर्म अपनाने लग गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे धर्म के अंदर कुछ ना कुछ कुरीतियां हैं जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। इस वजह से दूसरे धर्म में वो जाना पसंद कर रहे हैं और धराधर लोग धर्म परिवर्तन करने लग गए। तो इसी को रोकने के लिए जो उस समय आधुनिक भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक स्तर पे गहन अध्ययन किया और उसके बाद उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से भी। इस वजह से आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाया गया। देखिए, भारत में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो शुरुआती तौर पे कहां से शुरू हुआ था? ये जो 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र था, बंबई, मद्रास और बंगाल, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि यहीं पे ब्रिटिश साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी बड़े बड़े शहर थे, तो यहीं पे थे। यहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे, तो यहाँ पे काफी विकास हुआ, डेवलप हुआ। मूल रूप से एजुकेशन का बहुत ही डेवलप हुआ था इस क्षेत्र में। तो इसी क्षेत्र में जो एजुकेशन का जो विकास हुआ था, तो उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो अपने बच्चे को किस में डाला? यहाँ के स्कूल कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। और वहाँ से जो लोग पढ़े थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनको काफी नई चेतना आई धर्म के लेके, समाज के लेके। तो अपने समाज और धर्म को फिक्र करते हुए कुछ लोगों ने क्या किया कि आंदोलन शुरू किया, जिससे कि हमारा धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था सही से रह सके। इसी में से सबसे पहले जो आंदोलन शुरू किया और जिसके द्वारा शुरू किया गया था, वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, यानी आधुनिक भारत का जो पिता कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यानी आधुनिक भारत में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो बंगाल से शुरू हुआ था और राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था।
तो आधुनिक भारत के नवजागरण का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो नवजागरण किसे कहते हैं? किसी युग में, देखिए, किसी युग में विचार तथा व्यवहार के स्तर पे होने वाली नवीन चेतना या जागृति को नवजागरण कहते हैं। तो हमारे देश में आधुनिक भारत में जो नवजागरण शुरू हुआ था वो बंगाल से शुरू हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा जाता है। यहाँ से शुरू होता है हमारा भारत का, नवीन भारत का आरंभ। तो अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय के बारे में। क्या था इनका जीवनी, किस तरह से इन्होंने आंदोलन का आरंभ किया था। देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था बंगाल के हुगली जिले में राधानगर क्षेत्र में। इनका मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुआ था ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। मृत्यु का जो कारण था वो एक बीमारी हो गया था जिसका नाम था मेनिनजाइटिस। इनका पिता का नाम रमाकांत राय, जो कि वैष्णव धर्म के उपासक थे। इनके माता का नाम तारणी देवी, जो कि शैव धर्म के उपासक थे। पत्नी उमा देवी। इनके 2 बेटे थे, राधा प्रसाद राय और राम प्रसाद राय। राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि एक रूढ़िवादी परिवार था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है राजा राम मोहन राय के फैमिली। उस समय संयुक्त फैमिली हुआ करता था, उसी में से ये सारे मेंबर्स जो हैं वो राजा राम मोहन राय के फैमिली के हैं। राजा राम मोहन राय का प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था वो फारसी और अरबी भाषा में हुआ था पटना में, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों के काम तथा प्लेटो और अरस्तु के कार्यों के बारे में अरबी में अनुवाद का अध्ययन किया था। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था और वेद उपनिषद का पढ़ाई किया था। तो यानी राजा राम मोहन राय ने कई तरह का अध्ययन किया था और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने कई सारे विषयों का अध्ययन कर लिया था। अब राजा राम मोहन राय कई तरह के अध्ययन करने के बाद 16 साल के उम्र में वह अपने गांव लौट कर आते हैं। तो उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्क संगत आलोचना लिखी। यानी उस टाइम में आप सोच लीजिए, राजा राम मोहन राय ने हिंदुओं का जो ये मूर्ति पूजा होता है उसके ऊपर तर्क संगत आलोचना लिखा था। अब ये तो थे बहुत ही विद्वान। अब इससे क्या हुआ कि इनके परिवार वाले भी इनसे नाखुश हो गया, क्योंकि इनके परिवार जो था एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार था, जो कि ये मूर्ति पूजा वगैरह इसको मानते थे। अब ये पढ़ाई करके आगे और मूर्ति पूजा पर भी इन्होंने आलोचना करना शुरू कर दिया। तो इनका क्या हुआ कि इनके परिवार के लोग ही इनसे विरोधाभास करने लगे कि भाई ये तुम क्या पढ़ाई करके आ गए हो, जो हमारा सदियों से ये सभ्यता और परंपरा चला आ रहा है उसको तुम खंडन कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब राजा राम मोहन राय जो थे ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नौकरी मिल जाती है। अब ये दीवान का काम करते हैं 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में वुडफोर्ड और डिग्वी के अंतर्गत। लेकिन क्या होता है, जब ये काम करते हैं तो इनको काम वाम में मन नहीं लगता है, ये कुछ और नया कुछ करना चाहते हैं। इनका सोच जो था वो बहुत ही बड़ा सोच था। इस वजह से ये क्या करते हैं, 1814 में अपने नौकरी से रिजाइन कर देते हैं, यानी इस्तीफा दे देते हैं। और जब इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित कर देते हैं और कलकत्ता चले जाते हैं। और उसके बाद कलकत्ता में इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1814 में। इस तरह से ये अपना धार्मिक सामाजिक आंदोलन करते रहते हैं। उसके बाद राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को एक समाज की स्थापना करते हैं जिसे कहा जाता है ब्रह्म समाज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 20 अगस्त 1828 को। यानी आत्मीय सभा का जो स्थापना किए थे 1814 में, और 1828 यानी 14 साल के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। ब्रह्म समाज जो था वो भारत में यानी आधुनिक भारत में पहला धर्म सुधार आंदोलन था जिसका संबंध हिंदू धर्म से था। ब्रह्म समाज उस आध्यात्मिक आंदोलन की कहानी है जो 19वीं शताब्दी के नवजागृत भारत की एक विशेषता थी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 20 अगस्त 1828 को। कहां पे किया था? तो कोलकाता में किया था। अब एक्चुअली में जब राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं, उसमें इनको जो एक व्यक्ति हैं जो सहायता करते हैं उनका नाम था द्वारका नाथ टैगोर। ये इनको बहुत सहायता करते हैं ये ब्रह्म समाज की स्थापना में। तो द्वारका नाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज का संस्थापक सदस्य थे। अब ये द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? थोड़ा सा हम इसके बारे में हल्का जान लेते हैं। ये एक्चुअली में आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर को जानते होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का दादाजी थे द्वारका नाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर का जो पिताजी थे ये देवेंद्रनाथ ठाकुर, और तीसरा ये खुद हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये द्वारका नाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के जो दादाजी थे ये बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। उस टाइम में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनको पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, और इन्होंने काफी मदद किया राजा राम मोहन राय को ये ब्रह्म समाज की स्थापना में। अब ये जो ब्रह्म समाज बनाया था, तो ब्रह्म समाज बनाने का उद्देश्य क्या था राजा राम मोहन राय का? पहला उद्देश्य जो था वो हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना। दूसरा जो था ईसाई धर्म के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकना, क्योंकि जैसे कि 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बना दिया था कि अब ईसाई लोग यहाँ आकर के अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तीसरा सभी धर्मों को आपसी एकता स्थापित करना। तो ये मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। अब ये क्या बुराइयां था हिंदू समाज में जिसको ये दूर करना चाहते थे? जैसे कि सती प्रथा, बहु विवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता, ये सारे चीज जो था इसको राजा राम मोहन राय हटाना चाहते थे। ये जो समाज में जो ये कुरीतियां थी उसको ये हटाना चाहते थे। अब जो ये नया समाज बनाए थे राजा राम मोहन राय ने, इसका जो सिद्धांत था उसके बारे में इन्होंने एक बंगाल पत्र था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में इन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से चर्चा किए हैं। अब समाज में जो काफी बुराइयां थी इसको राजा राम मोहन राय हटाना चाहते थे। उसी में से एक बहुत ही बड़ा बुराई थी सती प्रथा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सती प्रथा के बारे में, हिंदू धर्म में क्या था, बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा था अगर किसी महिला का उसका पति का देहांत हो जाता था तो उस महिला को भी उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसी चिता पे क्या करता था कि उस विधवा को उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही बड़ा कुप्रथा थी हमारे समाज में। तो इसको राजा राम मोहन राय
बिल्कुल हटाना चाहते थे। कहा जाता है कि एक इंसिडेंट हो गया कि राजा राम मोहन राय का जो एक भाई था उसका देहांत हो गया था। उस समय राजा राम मोहन राय नहीं थे, तो इनका जो भाभी था, विधवा भाभी, उनको भी उनके भाई के साथ ही उसी चिता में जिंदा जला दिया था। तो इससे राजा राम मोहन राय बिल्कुल आहत हो गए थे और बाद में इसके खिलाफ इन्होंने काफी आंदोलन किया। उसके बाद उन्होंने इस कुप्रथा को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से सती प्रथा को हटाने का कानून बन जाता है। यह कानून बनता है 4 दिसंबर 1829 को। बंगाल सती रेगुलेशन पास हो जाता है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक थे, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से आखिरकार बंगाल में ये कानून पास हो जाता है और सती प्रथा पूरे ब्रिटिश भारत से हटा दिया जाता है। तो यानी सती प्रथा जो कानून था कब लागू हुआ? 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से उस समय के जो तत्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने शैक्षिक स्तर पे भी काफी सुधार करने की कोशिश की। वर्ष 1817 में उन्होंने डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। यानी हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कब हुआ था? 1817 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों के द्वारा। उसके बाद 1825 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज में भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज किसने किया था स्थापना, कब किया था? तो ये इंपॉर्टेंट होता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने लेखन के द्वारा भी कई तरह के सुधार करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने संवाद कौमुदी लिखा था 1821 में, जो कि बंगाली भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र के माध्यम से राजा राम मोहन राय क्या करते थे, तो कई तरह के जो सामाजिक कुरीतियां होती थी उसके बारे में वो उसमें लिखते थे। तो एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 1821 में। ये कौन सी भाषा में थी? तो बंगाली भाषा में। उसके बाद 1822 में राजा राम मोहन राय ने एक फारसी भाषा में एक अखबार का प्रकाशन किया जिसका नाम था मीरत उल अखबार। मीरत उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1822 में। कौन सी भाषा में थी? तो फारसी भाषा में। उसके बाद राजा राम मोहन राय के द्वारा एक और पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था जिसका नाम है ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये अंग्रेजी में था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 जो ये प्रकाशन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा में था, 1821 में प्रकाशन हुआ था। दूसरा मीरात उल अखबार, ये 1822 में फारसी भाषा में था। तीसरा ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये अंग्रेजी भाषा में था। ये तीनों का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने एक और चीज का प्रकाशन किया था जिसका नाम था द परसेप्ट ऑफ जेसस। इसमें राजा राम मोहन राय ने जो ईसाई धर्म में जो कुरीतियां थी उसके बारे में इसमें उन्होंने लिखा था। तो शुरुआत में जो अंग्रेज थे वो ये समझते थे कि राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज का स्थापना किया है वो तो एकेश्वरवाद का है।
और एकेश्वरवाद जो हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है वो एकेश्वरवाद पे आधारित है, एक ही ईश्वर को मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो ईसाई धर्म से प्रभावित हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने द प्रिसेप्ट ऑफ जेसस में उसके धर्म में जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उसको भी उन्होंने उजागर किया, लिख दिया इसमें। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने कई धर्मों का ग्रंथ पढ़ के उस धर्म में जो भी बुराइयां कुरीतियां थी उसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की। तो यानी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज को काफी बढ़ाया। तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रह्म समाज किस तरह का समाज था? तो एकेश्वरवाद था। तो एकेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि एक ईश्वर पे आस्था रखना, यानी जो कई तरह के मूर्ति पूजा, ये अलग अलग भगवान का जो पूजा करते हैं, ऐसा नहीं, मानिए एक ईश्वर को मानिए, मन से मानिए। तो इस तरह का जो समाज था वो ब्रह्म समाज था, यानी एकेश्वरवाद। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ब्रह्म समाज किस तरह का था? एकेश्वरवाद था। अब क्या होता है, 1930 में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं, क्योंकि भारत में कई तरह के सामाजिक कुरीतियां थी, प्रशासनिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे। इस चीज से वहां के सरकार को अवगत कराने के लिए वो ब्रिटेन जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? शुरुआत में राजा राम मोहन राय का राजा राम मोहन राय नाम नहीं था, राम मोहन राय इनका नाम था। तो राम मोहन राय में राजा लग जाता है, यानी अब राजा राम मोहन राय। तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिया था, यानी 19वें मुगल शासक जो था अकबर द्वितीय, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, क्योंकि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था कि वहाँ के जो शासन है उनसे कहिए कि हमारा स्थिति बहुत खराब है, हमारे पेंशन के व्यवस्था के बारे में बात कीजिए वहाँ जाके। तो राजा राम मोहन राय वहाँ जाते हैं इनके पेंशन के बारे में बात करने के लिए। उसी समय अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि देते हैं। अब जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं तो वहाँ के सरकार से कई तरह के बातचीत करते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधार, कानूनी सुधार, सामाजिक सुधार, इन सारे चीज के बारे में वहाँ डिस्कस करते हैं। तो वहाँ के सरकार जो थे वो राजा राम मोहन राय के कुछ बातों को मानते हैं। तो यानी ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों पर विचार विमर्श के लिए राजा राम मोहन राय को बुलाते थे। तो राजा राम मोहन राय वहां भी जाके अपने विद्वता का परचम लहराया और कई तरह के कार्य किया ब्रिटेन में भी जाके। और अंत में क्या होता है, वहीं पे ब्रिटेन में ही 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनका मृत्यु हो जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब ब्रह्म समाज का क्या होता है, ब्रह्म समाज का बागडोर किसके हाथ में जाता है और ब्रह्म समाज कहाँ तक विस्तार होता है, वो हम सारा डिस्कशन दूसरे वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।